प्रिय ओशो, क्या मुल्ला नसरुद्दीन प्रबुद्ध हो गया? मुल्ला नसरुद्दीन का नाम ओशो बहुत बार लेते हैं अपने ऑलमोस्ट हर प्रवचन में। उनकी एग्जाम्पल्स में वो नसरुद्दीन मुल्ला ज़रूर लेते हैं। तो जब ये पूछा गया तो बोले कि क्योंकि यदि वह प्रबुद्ध नहीं है तो कोई भी प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। ओशो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक सूफी शख्सियत है। सूफी उपाख्यानों में सबसे पुराने शख्सियतों में से एक है, और जो कुछ भी हैं मैं यहाँ कह रहा हूँ, वे उसे दिखाता है कि दुनिया एक लौकिक मजाक है। वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही गंभीर जोकर है, और यदि आप उसे भेद कर समझ सकें तो कई रहस्य आपके सामने खुल जाएंगे। ओशो कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन बताते हैं कि दुनिया एक त्रासदी नहीं बल्कि एक कॉमेडी है। मुल्ला नसरुद्दीन illustrates that the world is not a tragedy but a comedy। और दुनिया एक ऐसी जगह है जहां आप हंसना सीख गए तो आपने सब कुछ सीख लिया। यदि आपकी प्रार्थना एक गहरी हंसी नहीं बन सकती है तो आपके पूरे अस्तित्व से जो आ रही है उस तरह की हंसी नहीं बन सकती है। यदि आपकी प्रार्थना दुखद है और यदि आप अपने भगवान के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं तो वास्तव में आप धार्मिक नहीं हैं। सूफी बहुत चंचल होते हैं। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को बनाया, और मुल्ला नसरुद्दीन एक जीवित व्यक्ति है। आप उन्हें जोड़ सकते हैं, आप उन्हें जोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक जीवित व्यक्ति है। मैं जोड़ता जा रहा हूँ। ओशो कहते हैं कि आप उन्हें जोड़ सकते हैं बट मैं जोड़ता जा रहा हूँ। नसरुद्दीन को अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या वे पहले से ही एक संबुद्ध व्यक्ति हैं। उसे प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उसका उपयोग सिर्फ आपको यह एहसास दिलाने के लिए करता रहता हूँ कि मेरे लिए धर्म गंभीर नहीं है। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी एक बुक जिसका टाइटल है वेदांता 7 स्टेप्स टू समाधि, उसके 13वें अध्याय में। ओशो ने कहा है कि मुल्ला नसरुद्दीन कोई व्यक्ति नहीं है, वह संपूर्ण मानवता है। वह तुम हो, वह तुम हो, सब एक साथ। तुम जो कुछ भी कर सकते हो, मुल्ला उससे भी अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है। वो एकदम सही है। कोई भी मनुष्य जो कुछ भी कर सकता है वह उससे भी अधिक उत्तमता से कर सकता है। वह तुम्हारी मूर्खता है, और यदि तुम इसे समझ सको तो तुम हंसोगे भी और रोओगे भी। आप इसकी हास्यास्पदता पर हंसेंगे और रोएंगे कि यह हास्यास्पदता आपकी है।
जब आप मुल्ला नसरुद्दीन पर हंसते हैं तो याद रखें आप खुद पर हंस रहे हैं। वह बस तुम्हें जो कुछ भी तुम हो उसके आमने सामने लाता है ताकि उसका सामना किया जा सके। ओशो ने कहीं कहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन कोई नया नहीं है, वह एक पुराना सूफी उपकरण है। मुल्ला नसरुद्दीन के इर्द गिर्द 100, 200 यहाँ तक कि 300 साल पुरानी कहानियाँ हैं। यह एक पुराना उपकरण है। ऐसे कई दावे किए गए हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन किसका है। रूसियों का कहना है कि वह उनका है। उनके पास एक कब्रगाह है जो साबित करती है कि वह उनकी है। ईरानियों का कहना है कि वह उनका है। अरब कहते हैं कि वह उनका है। बुखारा में उनके पास नसरुद्दीन की स्मृति का या उसको समर्पित एक स्थान है। वह पूरी दुनिया में रहा है। दरअसल जहाँ भी मूर्खता है वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन है। वह सबका है। मुल्ला नसरुद्दीन, ओशो ने बड़े ही बारीकी से और आसान शब्दों में ये बता दिया कि सारी दुनिया कहती है कि मुल्ला नसरुद्दीन हमारा है, हमारा है। ओशो ने कह दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन सबका है, कोई भी अकेला उस पर दावा नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं और मैं कहता हूं कि वह अभी भी जीवित है। हो सकता है कि वह एक देश में मर गया हो लेकिन वह दूसरे देश में पुनर्जीवित हो गया है। कई बार मैंने उसे मरते देखा है और अगले दिन वो मेरा दरवाजा खटखटाता है। यह संभव है। ऐसा लगता है कि वह मर नहीं सकता। वह मानवीय मूर्खता है। लेकिन अगर आप मूर्खता में गहराई से देखेंगे तो आपको बुद्धिमत्ता भी नजर आएगी। उसकी सभी मूर्खताओं में छिपे हुए ज्ञान का अंकुर है। एक बुक है द ट्रू सेज, उसका 8वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। ये सब मूर्खतापूर्ण चीज़ें जो कहते हैं ओशो उसमें लिखते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन वह कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, वह एक सूफी था और उसकी कब्र अभी भी मौजूद है। लेकिन वह ऐसा आदमी था कि अपनी कब्र से मजाक करने से भी खुद को नहीं रोक पाता था। उसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र का पत्थर एक दरवाजे के अलावा और कुछ नहीं होगा, जिस पर ताला लगा होगा और चाबियां समुद्र में फेंक दी जाएंगी। अब ये अजीब है, लोग उसकी कब्र देखने जाते हैं। वह एक दरवाजे के चारों ओर घूम सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई दीवार नहीं है। वहाँ सिर्फ एक दरवाज़ा खड़ा है, कोई दीवार नहीं है और दरवाज़ा बंद है। वह आदमी मुल्ला नसरुद्दीन अपनी कब्र में हंस रहा था। मैंने किसी से उतना प्रेम नहीं किया जितना मैंने नसरुद्दीन से किया है। ये ओशो ने बहुत बार बोला है, क्योंकि ओशो अपनी हर प्रवचन में, स्पीच में इसका एग्जाम्पल ले आते थे मुल्ला नसरुद्दीन का। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से भी उतना प्रेम नहीं किया जितना मैंने नसरुद्दीन से किया है। वह उन लोगों में से एक है जो धर्म और हंसी को एक साथ लाए हैं, अन्यथा वे हमेशा पीछे पीछे खड़े रहे। नसरुद्दीन ने उन्हें अपनी पुरानी दुश्मनी छोड़ने और दोस्त बनने के लिए मजबूर किया। और जब धर्म और हंसी मिलती है, जब ध्यान हंसता है
और जब हंसी ध्यान करती है तो चमत्कार होता है, सभी चमत्कारों का चमत्कार। ये जानने के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी जो मैं अपनी हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, जिसका शीर्षक है बुक्स आई हैव लव्ड। उसका 8वां अध्याय पढ़िएगा तो आप समझ जाएंगे कि मुल्ला नसरुद्दीन को ओशो क्यों ज़्यादा प्यार करते थे। ओशो कहते कि पूछो मत पूछो कि मुल्ला नसरुद्दीन ने अब तक की सबसे मूर्खतापूर्ण बात क्या की है। वे हमेशा पहले से भी अधिक मूर्खतापूर्ण काम करता रहता है। उनका हर कृत्य अद्वितीय है, अतुलनीय है। यदि आप इस पर गौर करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये सबसे अच्छा है, लेकिन जब अगला कार्य आता है तो वो बिल्कुल नया होता है, बहुत बढ़िया होता है। ओशो खुद कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें, इसे ध्यान बनाओ। ये सदियों से एक सूफी ध्यान पद्धति रही है। सूफी गुरु अपने शिष्यों को मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले सोचने, विचारने और मनन करने के लिए दिया करते थे, क्योंकि वे जो भी कहता है उसमें अर्थ होता है और वो जो कुछ भी करता है उसमें भी अर्थ होता है। वे साधारण चुटकुले नहीं हैं। याद रखें, ओशो कहते हैं, याद रखें, मैं उन्हें सिर्फ आपको हंसाने के लिए नहीं बताता। नहीं, ये महज चुटकुले नहीं हैं, वे अचूक हैं, वे सूचक हैं। तुम्हें केवल हंसकर उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए। आपको मुल्ला नसरुद्दीन को अपनी समझ का हिस्सा बनाना चाहिए और तब आप मुल्ला नसरुद्दीन को अपने भीतर कई बार उभरते हुए देखेंगे, अभिनय करते हुए देखेंगे, व्यवहार करते हुए देखेंगे, और तब आप हंस सकेंगे। और यदि आप स्वयं पर हंस सकते हैं तो यकीन मानिए आप पहली बार हंसेंगे। ये भी जानने के लिए आपको एक बुक पढ़नी चाहिए जिसका मैंने अभी ऊपर आपसे जिक्र किया था। उस किताब का नाम है द ट्रू सेज। उसका 8वां अध्याय मुल्ला नसरुद्दीन ही है। ये सब चीज़ें ओशो ने उसमें कही हैं, बताई हैं, लिखी हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या था, कौन है या कौन है और क्यों ओशो उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। पढ़ना चाहिए आपको, ओशो को भी समझना चाहिए। तो अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे ओशो किसी और के बारे में हमें क्या बता के गए। तब तक साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो इनको इनका फल मिलना चाहिए। आप साथ बनाए रखिएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी आप सबसे फिर एक बार। जय हो।